अभी भुसावल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है, लेकिन आपके सामने बीजेपी से महायुति से एक ऐसे सक्षम आमदार जो कि तकरीबन 15 साल से विद्यमान आमदार है, उसके साथ साथ महाविकास आघाड़ी से कांग्रेस पक्ष से डॉक्टर राजेश मानोतकर हैं। आपको लगता है ऐसे सक्षम उम्मीदवारों के सामने आप टिक पाएंगी, जनता आपको सपोर्ट करेंगी, लगता है आपको? मैं किसी पक्ष का विरोध नहीं करना चाहती हूँ और किसी पे कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, पर अगर मुझे जनता चुन के देती है तो मैं अपना काम कैसे कर पाऊंगी इस पे ध्यान देना चाहूंगी जी। और मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे साथ यहाँ का हर एक समाज जुड़ा हुआ है और वो हमें निश्चित चुन के लाएंगे। स्वाति जी, सुनने में आ रहा है कि आप तो अपक्ष उम्मीदवार हैं, लेकिन आपको जो है समर्थन में जो है प्रीति तोरण महाजन जो है सपोर्ट कर रही है, समर्थन कर रही है, बात सच है? जी हाँ। तब सीबीएन न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका महेश शेख। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के एपिसोड 17 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस भुसावल विधानसभा क्षेत्र से काफ़ी उम्मीदवार पक्ष और अपक्ष से जो है हर उम्मीदवार ने अपनी यहाँ पे उम्मीदवारी पेश की, सब अपने चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आज हमारे बीच में अपक्ष उम्मीदवार स्वाति कुणाल जंगले हमारे स्टूडियो में पहुंचे। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि किस उद्देश्य से जो है उन्होंने भुसावल विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने की सोचा। सबसे पहले तो स्वाति, आपका सीबीएन न्यूज 18 के महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के 17वें एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या बोलना चाहूँगी? आप किस उद्देश्य से जो आपने चुनावी मैदान में कदम रखा और आपका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो आप आपका एजुकेशन बताइए। जी नमस्ते, मेरा नाम स्वाति कुणाल जंगले बाविस्कर है। मैं भुसावल में ही पली बड़ी हूँ और मैंने मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया है डेटा साइंस में। वो मैंने पुणे से कंप्लीट किया है, MIT WPU से। और मैं 4 साल से डेटा इंजीनियर एज अ डेटा इंजीनियर जॉब कर रही हूँ। और रही बात विधानसभा में खड़े रहने की, तो मेरा एज सच राजकीय बैकग्राउंड नहीं है, ना मेरी ससुराल में कोई उस बैकग्राउंड से था, ना मेरे घर पे कोई उस बैकग्राउंड से था। पर जिस तरीके से हमने अब तक इश्यूज फेस किए हैं, जो भी ग्राउंड लेवल पे रह के जो भी इश्यूज फेस किए हैं, वो किसी और को भी फेस ना करने पड़े, इसके लिए मैं यहाँ पे हूँ। और जो भी मतलब हम लोगों ने अभी तक भुसावल में देखा है, उन सब चीज़ों को सुधार के हम यहाँ पर किस तरीके से भुसावल को एक नया लुक दे सकते हैं, किस तरीके से चीज़ें अपग्रेड कर सकते हैं, ये सब करने के लिए मैं विधानसभा में हूँ। मैम, आप क्या बोलना चाहूँगी? काफ़ी सालों से जो है विकास नहीं हुआ, आप भुसावल शहर के विकास को किस नज़र से देखती हो? मुझे लगता है विकास की एक बेसिक शुरुआत होती है, जो एक आदमी की एक बेसिक नीड होती है, वो होती है पानी, रास्ते। तो ये चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मुझे लगता है कि पहले हमने वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले रास्ते, पानी, ये सब सर्वसामान्य लोगों के लिए अवेलेबल करना चाहिए। और उसके बाद में जो मेन चीज़ आती है वो है यहाँ पे हेल्थ केयर और एजुकेशन। जैसे मैंने कहा कि मैंने मेरा जो मास्टर्स है वो बाहर से कंप्लीट किया है, तो मैं उतना, मेरे घर वाले थे उतने कैपेबल, तो उन्होंने मुझे बाहर पढ़ाई के लिए भेजा। पर बहुत ऐसे लोग होते हैं, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत काबिल होते हैं, पर पैसों की वजह से वो बाहर पढ़ाई के लिए नहीं जा पाते। तो वो जो सुख सुविधा है, पढ़ाई की हो गई, हेल्थ केयर की हो गई, वो हम हमारे यहाँ पे कैसे ला सकते हैं और कम पैसों में कैसे सबको वो अवेलेबल करवा सकते हैं, ये देखना हमारा एम रहेगा। स्वाति जी, सुनने में आ रहा है कि आप तो अपक्ष उम्मीदवार हैं, लेकिन आपको जो है समर्थन में जो है प्रीति तोरण महाजन जो है सपोर्ट कर रही है, समर्थन कर रही है, बात सच है? जी हाँ। हम भी पहले प्रीति तोरण महाजन दाई को ही सपोर्ट कर रहे थे। हम उनके फुल सपोर्ट में थे, पर जैसे हमने देखा कि जो पक्षधारी लोग थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के एकदम उनको मतलब उनका फॉर्म कैसे रिजेक्ट होगा इसकी उन्होंने पूरी जांच की और उनका फॉर्म उन्होंने रिजेक्ट किया। और अब हम जब खड़े हैं तो वो हमें पूरा सपोर्ट कर रही है, वो हमारे साथ में है और वो हमें पूरा सपोर्ट कर रही है। स्वाति जी, आप अभी भुसावल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है, लेकिन आपके सामने बीजेपी से महायुति से एक ऐसे सक्षम आमदार जो कि तकरीबन 15 साल से विद्यमान आमदार है, उसके साथ साथ महाविकास आघाड़ी से कांग्रेस पक्ष से डॉक्टर राजेश मानोतकर हैं। आपको लगता है ऐसे सक्षम उम्मीदवारों के सामने आप टिक पाएंगी, जनता आपको सपोर्ट करेंगी, लगता है आपको?
तो मैं किसी पक्ष का विरोध नहीं करना चाहती हूँ और किसी पे कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, पर अगर मुझे जनता चुन के देती है तो मैं अपना काम कैसे कर पाऊंगी इस पे ध्यान देना चाहूंगी जी। और मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे साथ यहाँ का हर एक समाज जुड़ा हुआ है और वो हमें निश्चित चुन के लाएंगे। तो मुझे तो पहले ये लगता है कि इतने सालों से जनता खुद देख रही है कि जिनके पास टिकट है, जो बहुत अच्छे पक्ष से उम्मीदवारी लड़ रहे हैं, उन्होंने कितना काम किया है। तो मुझे ये लगता है कि जनता को ये पता है कि अब उन्होंने किसी नए चेहरे को चांस देना चाहिए, ऐसे एक चेहरे को जो उनके लिए काम कर सके और जो इस पदवी का एक अच्छा सम्मान करके उनके लिए सब सुविधा उनको दे सके। स्वाति जी, आप ये बोलना चाहेंगे, आपका एजुकेशन काफ़ी है, आपने जिस तरह बताया, तो आप युवाओं के, अगर जनता आपको, भुसावल तालुके की जनता अगर आपको सफल करती है, अगर आप जो है आमदार बन जाती है, तो आप युवाओं के लिए क्या काम करेंगे? बढ़ती बेरोजगारी पे आप कैसा कार्य करेंगे? तो जैसे मैंने पहले कहा कि एजुकेशन हमारे यहाँ पे बहुत कम है, तो पहले तो हम ये ट्राई करेंगे कि हम एजुकेशन के लिए अच्छी एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कर पाए। उसके बाद हम दूसरी चीज़ ये है कि एमआईडीसी में बड़ी कंपनीज कैसे ला पाए, आईटी कंपनीज कैसे ला पाए भुसावल तक, ये हम इसके लिए ट्राई करेंगे। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज लाना शुरू करेंगे तो लोगों को रोजगार मिलना भी शुरू हो जाएगा, तो लोगों को यहाँ से बाहर जाने की जरूरत नहीं। और जैसे जैसे भुसावल में लोगों की, युवाओं की ग्रोथ होगी, वैसे ही भुसावल की भी ग्रोथ होगी, ऐसा मुझे लगता है। आप भुसावल शहर में, आपको देख रहे हैं, भुसावल शहर में काफ़ी दिनों से जो है गुनहगारी बढ़ रही है, आपने उसके बारे में कुछ सोचा? कोई विजन है आपके पास कि बढ़ती गुनहगारी को अगर जनता आपको सफल करती है तो आप किस तरह जो है बढ़ती गुनहगारी पे नियंत्रण करूंगी, किस तरह कार्य करूंगी? जी, तो जैसे आपने कहा बढ़ती गुनहगारी, तो मैं जहाँ पे भी ये बोलती थी कि मैं भुसावल से आई हूँ, तो वहाँ पे लोग थोड़ा भुसावल का नाम सुन के सहम जाते थे, क्योंकि हमारे भुसावल का नाम बाहर इसी तरीके से मशहूर है कि वहाँ पर गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है। तो उस मामले में भी हमने सबसे पहले ये सोचा है कि हम किसी एक बड़े आईपीएस अधिकारी को यहाँ पर लाएंगे और जो भी मतलब यहाँ पे गुंडागर्दी जैसे काम चल रहे हैं उन पे हम लोग आमिष लगाने का, मतलब उन पर हम लोग ठहराव लगाने का काम करने की पूरा ट्राई करेंगे। कि बढ़ती गुनहगारी का मेन कारण बेरोजगारी ही है। अगर हम लोगों को रोजगार दे देंगे, उनको काम पे लगा देंगे, तो वो ये जो गुनहगारी का रास्ता है वो छोड़ देंगे। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम किसी आईपीएस लेवल के अधिकारी को यहाँ पर ला पाए, ताकि वो यहाँ पर आके उनके हिसाब से हमारे सिटी को हैंडल कर पाए और केसेस को जल्दी से सॉल्व कर पाए। जी, तो जैसे मैं अभी ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों के पास जाके उनसे बात कर रही हूँ, तो हर एक की प्रॉब्लम, हर इंसान की प्रॉब्लम मुझ तक आ रही है। तो मुझे अब वो देख के और ऐसा लग रहा है कि जो हमने देखा है उससे कई ज़्यादा लोग अभी तक मतलब सहन कर रहे हैं और अभी तक उनके लिए विकास ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है भुसावल में। तो उस चीज़ के लिए विकास करना है मुझे। अभी तो जितनी मैं सोच के आई थी कि मुझे ये करना है, वो करना है, उससे कई ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैंने उनके सुन लिए हैं और वो सब सॉल्व करने का मैं पूरा ट्राई करूँगी। ये हमारे साथ थी स्वाति जंगले, जिन्होंने इस भुसावल विधानसभा क्षेत्र से अपनी अपक्ष उम्मीदवारी पेश की और अपना जो है चुनाव लड़ने जा रही है। काफ़ी अच्छे विजनों को लेकर जो है वो इस भुसावल विधानसभा क्षेत्र में उतरी और उन्होंने जिस तरह विश्लेषण करके कहा कि वो लोगों तक के पहुंच रही है, लोगों की जो बेसिक समस्या है, बेसिक मुद्दे है, उस पर काम करने की वो कोशिश करेंगी। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं, अगर मुझे भुसावल विधानसभा क्षेत्र की जनता अगर कामयाब करती है तो मैं सबसे पहले शिक्षा पे काम करूंगी, मैं आरोग्य पे काम करूंगी और मैं युवाओं के रोजगार पे काम करूंगी। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि बढ़ती गुनहगारी पर जो है उन्हें सबसे पहले काम करना है, सबसे पहले वो रोजगार पे काम करेंगी तो उनका जो है गुनहगारी का रेशो कम होगा। स्वाति, आपने सारी बात कही विकास को लेकर, आपके जो विजन को लेकर, लेकिन आप जो है भुसावल शहर की स्वच्छता के बारे में क्या सोचती हैं? आप अगर कामयाब होती हो तो आप स्वच्छता के लिए क्या करोगी? तो जैसे देखा जाता है कि दूसरे शहरों का नाम स्वच्छता की लिस्ट में सबसे पहले आता है और भुसावल का नाम सबसे लास्ट में आता है, तो मैं वही चेंज करना चाहूँगी, भुसावल का नाम और ऊपर लेके आना चाहूँगी और अपने शहर को साफ रखना चाहूँगी। क्योंकि इस साफ सफाई की गंदगी की वजह से हमारे यहाँ पे जो रोग है वो भी बहुत ज़्यादा पसर रहे हैं और
जो गलियों में जो लोग रहते हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी भुगतनी पड़ रही है, तो वो हम लोग स्वच्छ करने का भुसावल को देखेंगे। मैं भुसावल को स्वच्छता पे 1 नंबर पे लाने का पूरा ट्राई करूंगी और भुसावल को एक स्मार्ट सिटी बनाने का पूरा ट्राई करूंगी। और उसके साथ साथ मेरे पास और कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, जैसे कि सारे समाज है उनके लिए जो हॉल होते हैं, बच्चों के लिए जो गार्डन्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वो भी हम बनाने का पूरा ट्राई करेंगे। हम लोग ऊपर तक जाके उनकी जो परेशानियां हैं वो ऊपर तक लेके जाएंगे और उनके लिए वो जो हॉल है, गार्डन है, वो बनाने की कोशिश करेंगे। और एक चीज ऐसी है कि अब हम जैसे घूम रहे हैं शहरों में, गांव में, तो हमने देखा कि बुजुर्गों की भी बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे उनके कहीं पेंशन में या किसी योजना में पैसे अटके हुए हैं, या किसी योजना के अंतर्गत उनका उपचार होने के लिए भी उनको मतलब बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं जगहों के, तो उनको वो ना करना पड़े और उनको जो उनके हक है वो टाइम से और जल्दी मिले, इसके लिए भी हम लोग हमारी पूरी कोशिश करेंगे। स्वाति, हमारे स्टूडियो में कई प्रवक्ता है, कई उम्मीदवार आए, लेकिन किसी ने भी बुजुर्गों के बारे में नहीं कहा। लेकिन आपने कहा, बहुत अच्छी बात लगी कि आपने बुजुर्गों के बारे में सोचा, आपने युवाओं के बारे में सोचा। बिल्कुल आप देख सकते हैं स्वाति जो है अपने इन विजनों को लेकर इस भुसावल विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने जा रही है। काफ़ी अच्छी बात, काफ़ी अच्छे विजन। मैम, एक आखिरी सवाल मैं भूल गया, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप भुसावल विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के आपको जो है काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं, हमारे तक की भी रिपोर्ट आ रही है, आप आपके मतदाताओं को क्या मैसेज देना चाहूंगी? इसमें ये बोलना चाहूंगी कि भारत ने हमें बहुत बड़ा लोकशाही का अधिकार दिया है, तो यहाँ पर आपके मतों का बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता है, तो आपके मतों को आप ना बेचें और आप सोचिए, अगर आप आपके मत को आज बेचते हैं तो आगे के कुछ सालों तक आपको उसको भुगतना पड़ता है और फिर विकास के नाम पे आपको कुछ नहीं मिलता। इसलिए आप आपके हिसाब से सोचिए और सही उम्मीदवार चुनिए। बिल्कुल आप देख सकते हैं स्वाति जंगले ने बहुत अच्छी बात कही कि उनका ये कहना है कि आप आपके वोट ना बेचिए, अगर आप आपके वोट बेचते हैं तो इसका परिणाम आपको आगे भुगतना है। और एक ये बात बोलना चाहूंगी मैं कि आप जिसको भी वोट करेंगे वो आपका जो वोट रहता है वो गुप्त रहता है, तो वो किसी को भी नहीं पता चलता है आपने किसको वोट किया या किसको नहीं। तो अगर आपको कोई इस तरीके से धमका भी रहा हो इन केस की हमें पता चलेगा आपने किसको वोट किया है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो वोट रहता है वो गुप्त रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी पिछले कुछ सालों में जनता ने देख लिया है, उन्होंने जिन्हें भी वोट किए हैं या नहीं किए हैं जाके, तो उनकी जो वोट है उनका जो परिणाम है वो बहुत ज्यादा हद तक दिखाई देता है, क्योंकि उनकी वोट पे जो कुछ भी है वो डिपेंड रहता है। तो उन्होंने पहले तो बाहर आके सब लोगों ने वोट करने चाहिए, और दूसरी बात तो उन्होंने अभी तक देख लिया है कि उन्हें किसको वोट देने चाहिए और किसको नहीं देने चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी नए लोगों को भी चांस देना चाहिए और उन्होंने देखना चाहिए कि हमारे लिए अब कौन काम करता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये थी स्वाति जंगले, जिन्होंने ये भी कहा, अपील भी की कि मतदाताओं को ध्यान देने की ज़रूरत है कि आज के वक्त में किस चीज़ की ज़रूरत है। अपनी ज़रूरत को देखते हुए मतदाताओं ने इस वक्त जो है वोटिंग करना है। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार, आदाब।